गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सेक्टर वाइज जिन कंपनीज़ का रिज़ल्ट आ गया है और जिनका आना बाकी है, और जिसके बारे में हमने 15-20 दिन से पहले भी बात करी हुई है कि उनका जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इनका रिज़ल्ट कंपनीज़ का अच्छा आएगा, इसे टेल विंड है सेक्टर में। तो सब कंपनीज़ के और सेक्टर्स के बारे तो शुरू करते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स में हमने बात किया था अशोक लीलैंड का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, ये आइसुजू जो है महिंद्रा का, आइसुजू जो मोटर्स, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। तो ये 3-4 कंपनीज़ का बात किया था हमने एंड सबका रिजल्ट अच्छा आया। और आपने देखा होगा कितना भी मार्केट गिरा हो, इन कंपनीज़ का आपको मार्केट में स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखेगा क्योंकि रिजल्ट बढ़िया आया एंड मार्केट इज एक्सपेक्टिंग गुड इन द कमिंग ईयर। और दूसरा हमने बात किया एनबीएफसी का। एनबीएफसी में जो माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम है वो हमने बात किया था कि लगभग सोल्व हो रहा है। बीट इट उज्जीवन का माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम सोल्व हो गया और आपने देखा होगा कि शायद तब के बाद से 15-20% अब भी है। और फिर क्रेडिट एक्शन गारमेंट का हमने बात किया था, अरमान फाइनेंस का बात किया था और भी 2-3 कंपनीज था। तो जो माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम था वो भी लगभग सोल्व हो गया। शायद आज आईडीएफसी का रिजल्ट आना है एंड वी विल सी कि इसमें भी आपको जंप देखने को मिलेगा। फिर हमने बात किया ज्वेलरी कंपनीज़ का। ज्वेलरी कंपनीज़ में हर एक कंपनी का रिजल्ट बढ़िया, बीट इट कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गाडगिल और पीसी ज्वेलर्स, मतलब लगभग सबका बढ़िया। लेकिन जो टॉप पे रहे कल्याण ज्वेलर्स और पीएन गाडगिल और कंपनीज़ का, कंपनी इज गोइंग वेरी। फिर हमने बात किया ऐसा प्लेटफॉर्म बिजनेस का। प्लेटफॉर्म बिजनेस में जैगल था, कार ट्रेड था, एमसीएक्स था, ब्लैक बक था, एंजल वन था, ग्रो था। आपने देखा कि सबका रिजल्ट बढ़िया है, सबको ऑपरेटिंग मार्जिन मिला। जो फिक्स कॉस्ट है उनका वो इतना नहीं बढ़ा, लेकिन दे आर इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यू एंड देयर पैट विद मोर स्पीड। तो वही है। और शायद इनमें से कुछ कंपनीज का रिजल्ट नहीं आया है। एमसीएक्स का आ गया, एंजल वन का आ गया है, ग्रो का आ गया है, कार ट्रेड का आ गया शायद। बट कार ट्रेड में मेरे को ये लगता है कि जब कमर्शियल व्हीकल्स में ऐसा खुद में बहुत ज़्यादा टेलविंड है, उनका अभी व्हीकल बिक रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए कार ट्रेड के पास अभी ज़्यादा नहीं जाए। मेरे को लगता है कि जो कमर्शियल व्हीकल का प्ले है वो अभी मोर इंपॉर्टेंट है कार ट्रेड से, क्योंकि उसमें ज़्यादा ग्रोथ दिखती है मेरे को। दैट्स माय पर्सनल व्यू। यू कैन हैव योर ओन व्यू बाय स्टडिंग द बिजनेस एंड हैव ए ऑन योर ओपिनियन। फिर हमने बात किया कि जो हॉस्पिटल स्टॉक्स थे, हॉस्पिटल स्टॉक्स में हमने मेनली 2-3 स्टॉक्स का बात किया, जैसे नारायण हिदायतुल्ला और यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ हॉस्पिटल तो मेरे को वैसे ही बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा एक्सपेंशन के साथ इनका ऑक्यूपेंसी नंबर बढ़ रहा है, एवरेज पर बेड का जो इनका रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। सो एवरीथिंग इज गुड इन यथार्थ एंड दीज आर नॉट अ रिकमेंडेशन, वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि हमने पिछला 15-20 दिन में किन कंपनीज का बात किया और उनका Q3 का अपडेट क्या रहा। सो इट जस्ट रन अप टू ऑल द कंपनीज विच वी टॉक अबाउट। और फिर हमने ऑफिस स्पेस में जो कंपनीज बात करती हैं, जो कंपनीज को ऐसे लीज पे लेती हैं बिल्डिंग्स को, फिर ऑफिस स्पेसेस बना के ऐसा बड़ा बड़ा कंपनीज को देती हैं, जैसे गूगल को दे दिया है, फिर किसी फेसबुक वगैरह को कुछ को दे दिया। तो उसमें हमने 3-4 कंपनीज का बात। तो मेन कंपनीज था उसमें एएफसी और अभी शायद उनमें जो उनका सबसे बड़ा प्लेयर है उसका रिजल्ट आ गया है और एएफसी और ऑफिस का बचा है। सो आई एम लाइक वेटिंग फॉर द रिजल्ट। और ये जो मैं कंपनीज बात कर रहा हूँ ये मेरा पोर्टफोलियो में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन। एंड फिर हमने बात की प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स का, जो मतलब अपना फैक्ट्री में पूरा ढांचा वाचा बना देते हैं बिल्डिंग्स का, और फिर जिस किसी को वेयर हाउस बनाना होता है तो वहाँ पर लाकर पूरा अपना वेयर हाउस वगैरह बना देते हैं। ठीक है, तो उसमें इंट्रार्क हो गया और ईपैक प्रीफैब हो गया। इसमें जैसे ईपैक प्रीफैब है, इन्होंने अपना गाइडेंस को कम किया। सो आई एम नॉट ट्रैकिंग दिस कंपनी एनीमोर। अगर देखते हैं कि अगर अगला क्वार्टर में इन्होंने अपना तो देखते हैं क्या है। बाकी आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला था। बट आई लिसन टू द कॉन कॉल, आई लिसन टू द आई चेक द रिजल्ट एंड इट वॉज नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि इन्होंने आने वाले साल में बोला कि FY27 में हम 20% से ग्रो करेंगे एंड दे आर प्रॉमिसिंग 30-35% ग्रो इन आफ्टर द IPO। सो दैट्स इट। और ये इतना सारा कंपनीज हमने बात किया, तो यू कैन चेक इट आउट। ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आप खुद इनका कॉन कॉल पढ़ेंगे तो 10-15 मिनट्स तो इतना आप कर सकते हैं। इट्स योर मनी इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टेड विद योर माइंडसेट, कि अगर आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो मेरा सुन के या फिर किसी और इन्फ्लुएंसर का सुन के अपने आप को ऐसा कुछ दिला रहे हो, तो 15-20% स्टॉक गिर जाएगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस स्टॉक को रखने का। सो आई एम जस्ट सेइंग कि इतना सारा कंपनीज मैंने बताया, लाइक टॉप क्लास कंपनीज, आप जाके रिजल्ट चेक करिए इनका जो फ्यूचर प्लानिंग है वो क्या है, केपेक्स ये कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं इनका। अब जैसे लोग ट्रेड वगैरह का और ये ट्रेड डील का बात कर रहे हैं या फिर उसका यूएस का टैरिफ्स का बात कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग कि आप ये तो देखो कि उस ट्रेड डील से या उस टैरिफ से आपकी कंपनी को फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हाँ, यू कैन से कि ऐसे अशोक लीलैंड में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में हो सकता है, बट
यथार्थ हॉस्पिटल, कल्याण ज्वेलर्स, MCX, इसमें क्या फ़र्क पड़ा? सो जब से हमने इन कंपनीज़ का बात किया है, यू कैन सी कि ऐसा इतना वॉलेटाइल मार्केट में भी कुछ ज़्यादा स्टॉक गिरा नहीं है, और गिरा नहीं है तो मतलब ऐसा कुछ कंपनीज़ ने तो गेन किया है, जैसे MCX हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, और अशोक लीलैंड हो गया, महिंद्रा हो गया, महिंद्रा ईसुजू हो गया, लगभग कंपनीज दे गेन द शेयर। और ऐसा कोई कंपनीज का इतना वोलेटाइल मार्केट में बाकी का गिरा भी नहीं है, 5-10% होता रहा, ठीक है। एंड दैट्स टुडे इज अबाउट इट। सो सैटरडे था तो आई थिंक कि ऐसे वी टेक अ रिव्यू ऑफ द कंपनीज वी टॉक अबाउट मेनली, और मैं काफ़ी कंपनीज़ को अभी भी ट्रैक कर रहा हूँ। लेट्स सी कि बाकी कंपनीज़ का रिजल्ट कैसा। सो थैंक यू गाइस।